ओम बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 के प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं और पाठ की विधा कविता है। कवि पक्षियों की जो पिंजरों में बंद हैं उनकी दुखद दशा का, उनकी कष्टपूर्ण व्यथा का वर्णन करते हुए लिखता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हे मनुष्यों, हम पक्षियों की दशा को, जिन्हें तुमने पिंजरों में बंद कर दिया है, तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो। हमें ईश्वर ने खुले आसमान में मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए बनाया है। हम पक्षी तो खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। तुमने हमें पिंजरों में बंद कर दिया है, इसलिए हमारे होठों से निकलने वाला स्वाभाविक प्रसन्नता का गीत हम गा नहीं पा रहे हैं। हमारे दुख का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। तुम्हारे ये पिंजरे सोने के ही शायद चाहे क्यों न बने हों, उनकी कनक तीलियों, उनके सोने की छड़ों से, उनके सोने की सलाखों से बार बार टकराकर हमारे फड़फड़ाते हुए पंख टूट जाएंगे और हम पुनः उड़ने में फिर सक्षम नहीं हो पाएंगे। हम फिर से उड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इन पिंजरों से मुक्त कर दो, हमें इनसे छोड़ दो। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। हे मनुष्यों, तुमने हमें इस पिंजरे में थोड़ा सा पानी और दाना देकर अपने कार्य को पूर्ण मान लिया है, लेकिन तुम हमारे मन की, हमारी इच्छा की जरा भी कल्पना नहीं कर सकते। हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम नदियों में, झरनों के जल में स्नान करते हैं, खेलते हैं और उसका पानी पीकर तृप्त होते हैं। तुम्हारे इस कटोरी में दिए हुए थोड़े से पानी से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हम तुम्हारा ये कटोरी में दिया गया मैदे का पकवान कनक कटोरी की मैदा से, अर्थात ये सोने की कटोरी में ही भले तुमने ये जो हमें मैदे का पकवान दिया है, इससे हमारी तृप्ति नहीं होगी, हमारी संतुष्टि नहीं होगी। हमारे लिए तो नीम का कहीं भली है कटुक निबोरी, हमारे लिए तो नीम का वो कड़वा फल ही अच्छा है। हमें तुम्हारे इन मीठे मीठे पकवानों से, जो तुम सोने की कटोरी में हमें इन पिंजरों में परोस रहे हो, उससे कोई तृप्ति नहीं होती, उससे कोई संतुष्टि नहीं होती। इसलिए हमें स्वतंत्र कर दो ताकि हम बहता हुआ जल पी सकें और नीम का कड़वा फल खाकर आनंदित हो सकें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तुमने सोने की बेड़ियां डाल करके हमें इन पिंजरों में कैद कर रखा है, बांध रखा है। इसमें बंधे बंधे हम अपनी चाल, अपनी गति और उड़ने का गुण सब भूलते जा रहे हैं। हम इतने दुखी हैं कि हमारा जो आनंद का क्षण था, हमारा जो आनंद का पल था, उसे प्राप्त करने के केवल सपने देख पा रहे हैं। हम पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ करके झूला झूलने वाले हैं, जिससे तुमने अपने पिंजरे के इस छोटे से झूले पर झुला करके सोचा है कि सारा आनंद प्रदान कर रहे हो। हमारे दुख की, हे मनुष्य, तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इन पिंजरों से मुक्त कर दो ताकि हम अपना वह आनंद प्राप्त कर सकें जिसके सपने इन पिंजरों में बंद हुए हम देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हम पक्षियों के मन में इच्छा होती है कि आसमान की अंतिम सीमा तक पहुंचकर जान लें
कि यह आकाश कितना बड़ा है। लाल किरण सी चोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ये जो हमारी लाल लाल किरणों जैसी चमकीली चोंच है, इसमें तारों के बिखरे हुए अनार के दाने जैसे फल समझकर उनको हम निगलना चाहते हैं। अर्थात इन तारों को अनार के दाने समझ करके हम उनको खाना चाहते हैं। हमारी इच्छाओं का तुम्हें अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, और वो सारी इच्छाएं तुम्हारे द्वारा पिंजरों में बंद किए जाने से हम पक्षियों की मरती जा रही हैं। इसलिए हे मनुष्य, हमें इन पिंजरों से मुक्त कर दो, क्योंकि हम पक्षी कभी भी किसी बंधन में आनंद से नहीं रह सकते। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आगे कवि लिखता है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अगर हम मुक्त होते, अगर हम आज़ाद होते, तो ये जो अनंत आकाश है, इससे हम होड़ लगाते, इससे हम प्रतियोगिता करते। ये बड़ा है या हमारे पंखों की उड़ान बड़ी है। हम आगे निकलने की कोशिश करते, भले ही इस प्रतियोगिता में, इस आगे होने की प्रतिस्पर्धा में हमारे प्राण चले जाते, किंतु अपनी यह इच्छा हम जरूर पूरी करते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। चाहे हमारे प्राण भरे चले जाते, हमारे सांसों की डोरी टूट जाती, लेकिन हम इस आकाश के अंतिम बिंदु तक पहुंच करके रहते, हम उससे मिलन करके रहते, हम अपनी इस इच्छा को पूर्ण कर लेते अगर तुमने हमें पिंजरों में बंद न किया होता। इसलिए हे मनुष्य, हमें इन पिंजरों से मुक्त कर दो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी अपनी मनोव्यथा को, अपनी आकांक्षा को शब्द देते हुए निवेदन करता है, अगर आप हमें रहने के लिए आवास नहीं दे सकते, तो हमारे पेड़ों की टहनियों पर बने हुए सारे घोंसले उजाड़ डालो। हम तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, हम तुम्हें कोई उलाहना नहीं देंगे, लेकिन हमारी इतनी सी बात मान लो, विधाता ने हमें पंख दिए हैं, इसलिए हमारे उड़ने के अधिकार को, हमारी उड़ने की इच्छा को हमें पूर्ण करने दो। उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित न करो, हमें उड़ने के अधिकार से वंचित न करो। हे मनुष्यों, हमें पिंजरों से मुक्त कर दो, ताकि हम उड़ने की अपनी इच्छा पूर्ण कर सकें, क्योंकि हम पंछी उन्मुक्त गगन के।